हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। वेलकम बैक टू द ड्रीम लिफ्टर क्लासेस। दिस इज़ मोहम्मद शारिम अहमद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस नए वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं। और जो लोग पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम्स हम लोग कुछ आज पढ़ना है। तो देखिए पढ़ना क्या है, पढ़ने से पहले ये बता देते अब तक हम लोग पढ़ क्या चुके हैं। तो आप ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना। हम लोग क्या पढ़ चुके थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ चुके थे, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ चुके थे, ये सब चीज़ पढ़ चुके थे। लेकिन हम लोग क्या नहीं पढ़े थे, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं पढ़े थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये दो टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए बच्चा लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तक कोई ऐसा वीडियोस अपलोड नहीं किया हूँ या फिर कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ाया हूँ जिसमें कि उड़ा उड़ा कर पढ़ा दिया। उड़ा उड़ा कर कहने का मतलब कि किसी टॉपिक को स्किप कर दिया हूँ, ठीक है, छोड़ कर पढ़ाया हूँ, ठीक है, बात समझ में, स्किप कर दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। हर एक चीज़ को बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, हाँ देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशंस ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग को बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन सीख रहे हैं। एक्सपेंशंस का ये चैप्टर है, अलजेब्रा के अंदर एक्सपेंशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए ये वीडियो किसी को भी नहीं समझ में आएगा, तब उसको नहीं समझ में आएगा जो हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है। कहने का मतलब अलजेब्रा का पार्ट 1, 2, 3, 4 अब जो भी है वो आप देख लो उसको अच्छे से, तभी जाकर ये समझ में आएगा। देखो बच्चा लोग यहाँ पे पढ़ना क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ये बात सबको पता है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। आप इसके कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब जो है, यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी जो है कितनी बार है, 3 बार है। अगर आप बोलोगे इससे रिलेट करके बताइए, तो हमने आपको पिछले क्लासेस में बता रखा है कि बाबू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से 2 बार लिख सकते हैं। तो बच्चा बस यही कंसेप्ट को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, कोई नया चीज़ नहीं है। देखो बाबू लोग इसको सॉल्व करते हो तो आपको निकल के आता है ना, a स्क्वायर निकल के आता है, प्लस बी स्क्वायर निकल के आता है, प्लस 2ab निकल के आता है ना, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे। देखो इसमें हम ये फॉर्मूला कैसे लेके आए थे, हम लोग क्या करते थे, आइडेंटिटीज, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे करते थे और इसको इससे करते थे, तब सॉल्व करके आता था यहाँ पे। तो ये 2 था तो बहुत ईजी था, हम लोग कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद फिर क्या करना पड़ता था भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और जो रिजल्ट आ गया उसको इससे मल्टीप्लाई करो। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा माथापेची हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा बकवास काम नहीं करेंगे। हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, उस फॉर्मूला को आप अपने जहन में अटा लो। देखो बच्चा यहाँ पे पढ़ना क्या, a क्यूब, देखो यहाँ पे क्या है, अभी हम पढ़ा रहे थे एक्सपेंशन में, क्या सिखा रहे थे, एक्सपेंशन में हम ये बता रहे थे ब्रैकेट्स को इवैल्यूएट करते हैं, मतलब ब्रैकेट्स को हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। चीजें समझ में आ रही है। तो ये किसका एक्सपेंशन हो गया, इसका एक्सपेंशन हो गया। अब इसका एक्सपेंशन क्या है, देखिए a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। बच्चा लोग आपको ये चीज याद रखना है, समझ में आ रहा है। देखो बेटा यहाँ पे कोई नया चीज नहीं सिखा रहा हूँ, ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो बाकी चीजों में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये तो याद रखना ही है। इसके बाद एक और चीज आपको बता देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। देखो बच्चा पढ़ाना बहुत ज़्यादा है, वीडियोस को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं हम, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा चीज़ सीखें, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बकवास करूँ यहाँ पे और ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी कर दूँ और बच्चों को समझाऊँ ना, तो ये सब चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। तो फटाफट सीखते हैं हम लोग। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। तो ये चीज़ आपको याद हो गया। आगे बढ़ो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। ये चीज़ याद हो गया। देखो बच्चा यहीं से हम लोग का क्या निकल के आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकल के आएगा और a क्यूब माइनस बी क्यूब निकल के आएगा। अब ये कैसे निकल के आएगा मैं बताता हूं आपको।
यहाँ से निकल के कैसे आएगा वही चीज़ आपको सिखाता हूँ। अब देखना, अभी इस चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, इस फॉर्मूले को। आप देख रहे होगे अगर हम इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक। इस चीज़ को क्या करें, उठाकर अगर हम इधर ले आए तो -3ab प्लस ab हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे एज इट इज़ वैसे ही बच जाएगा, a³ प्लस b³ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। a प्लस बी के होल क्यूब को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और +3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, इस चीज़ को हमने किधर ले आया, इधर लिया है, तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो गया, ब्रैकेट को ओपन नहीं किए थे इसलिए ब्रैकेट का साइन सेम है। यहाँ पे समझ में आ गया बात। तो आपको a³ प्लस b³ का भी फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखते हैं और कुछ लोग और फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब कुछ और फॉर्मूला होता है, अभी लिखेंगे नहीं, उसको लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे उसी को बताना है यहाँ पे। तो a प्लस बी का होल क्यूब -3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, ये भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और होता है, लेकिन इसके ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है, किसका, जो भी लेके आएंगे। आप देख रहे होगे यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब कितना पीस है, 3 पीस है, आप देख रहे होगे यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब कितना पीस है, 3 पीस है। मतलब कहने का कि अभी करके दिखाए थे ना ऊपर में, वही है। यहाँ से हम क्या करेंगे, a प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा अंदर में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना पीस बचेगा, 2 पीस बचेगा, -3ab एज इट इज लिखा जाएगा, ये हो गया ब्रैकेट बंद। और इधर क्या बचेगा, a³ प्लस b³। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो इसलिए ये चीज़ बाहर चला आया, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखे। अब बाहर में जो जैसे है वैसे ही हम लोग उसको छोड़ देंगे, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a² होता है प्लस b² होता है प्लस 2ab होता है, और माइनस कितना होता है, 3ab होता है। आप ब्रैकेट लगा दो, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला निकालना, अभी रहने दो वैसे ही। a प्लस बी आप लिख दो, यहाँ पे आप क्या करना है, a² लिखोगे प्लस b² लिखोगे और यहाँ पे -ab लिखोगे। कैसे, क्योंकि 2ab में से -3ab जाएगा तो कितना बचेगा, -ab बचेगा, जो बड़ा के आगे साइन होता है वही लगाते। तो यहाँ से देखो निकल के आ गया ना, a³ प्लस b³, यही होता है मेरा बच्चा लोग फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी क्वेश्चन को सोचते हो कि इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लें तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं होगा, कहीं कहीं पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, कहीं कहीं पे इसका इस्तेमाल करके हम लोग आंसर ले आते हैं। बात समझ में आ रहा है, ऐसे आंसर आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियोस में देखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने इस फॉर्मूला का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बताना है बच्चा, नेक्स्ट क्या बताना है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है ना, होता है। ये क्या होता है, a³ होता है, -b³ होता है, -3ab होता है, और अंडर ब्रैकेट a माइनस बी होता है। बच्चा अगर आपको ये याद कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस, तो याद रखना a प्लस बी के होल क्यूब में क्या होता है, हर जगह पे प्लस होता है, और a माइनस बी के होल क्यूब में क्या होता है, हर जगह पे माइनस होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। अब आप क्या करना है, यहाँ से क्या निकालना है, a³ माइनस b³ निकालना है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो इधर से समझाते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और ब्रैकेट को ओपन नहीं किया तो उसका साइन एज इट इज रह जाएगा। और इधर आपका क्या बच गया, a³ माइनस b³ बच गया। यहाँ पे समझ में आ रही बात। उस तरीके से यहाँ पे a माइनस बी कितना पीस है, 3 पीस है, तो इसमें से क्या करेंगे, एक पीस को बाहर कर देंगे, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3ab लिखेंगे, ठीक है, और ये हम लोग का ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज इट इज a³ माइनस b³। ये आई होप कि यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अरे हाँ नहीं तो बोलो, ठीक है। चलो अब a माइनस बी ऐसे ही रह जाएगा बाहर, और सॉरी थोड़ा उस तरफ से लिखने में राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको a² लिखेंगे प्लस b² लिखेंगे, -2ab लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3ab हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, a³ माइनस b³ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके जगह अब ये कैसे आया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2b हमने लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा, और प्लस आपका ab हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको निकल के आ गया ना एक और फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला निकल के आया भाई, a³ माइनस b³ का क्या फॉर्मूला निकल के आया, a माइनस बी अंडर ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस ab। तो बच्चा आपके लिए ये भी एक काम का फॉर्मूला हो गया। तो आपको याद क्या क्या रखना है कुल मिलाकर सॉरी तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है,
ये याद रखना और ये याद रखना। देखो कितनी आसानी से हमने 4 चीज़ें निकाल के दिखा दी। मज़ा आ रहा है? तो यही चीज़ होता है बाबू, आप मैथ्स को हल्के में लेते हो, ठीक है। मैथ्स को समझो, प्यार से समझो, उसके साथ खिलवाड़ करो। खिलवाड़ करने का मतलब नहीं कि बदतमीजी से जो तो लिख दिए जिधर तिधर ले गए। आप प्यार से उसको समझोगे, हर चीज़ समझ में आएगा। तो उसमें वक्त देना पड़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वक्त दो। ऐसे हमको भी नहीं समझ में आता, ठीक है। अभी बात समझ में आ गया। अब थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतनी सारी बातें समझ में आ गई, अब थोड़ा एक और देख लो। अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछ देता है। तो यहाँ पे क्या पूछ देता है, a+1/a हमने आपको कुछ भी दे दिया, मतलब k कुछ भी दे दिया, और हम आपसे पूछते हैं a³ + 1/a³। अब दिक्कत हो गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चंस पूछ देता है। तो अब इसके लिए भी हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा आप लोगों को कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे, कैसे सॉल्व कर लोगे फटाफट। तो देखो बच्चा, इसको भी सिखा देते हैं, एकदम कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे, सब क्लियर करेंगे। देखो, अरे रुक जाए यार। देखो भाई, इस चीज को पकड़ो, इस चीज को यहां लिखो। a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ होता है प्लस b³ होता है प्लस 3ab होता है और अंडर ब्रैकेट a+b होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? एक मिनट जरा रुकना। हाँ ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट मतलब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर हम a की जगह पे a लिख देते हैं और b की जगह पे 1/a लिख देते हैं, तो पैसा थोड़े लग रहा है, लिख दो। अभी बोलोगे ऐसा काहे को किया? तो भैया इसलिए किया ताकि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। अब आगे देखना, एक मिनट जरा रुकना, ठीक है। देख लो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, a का वैल्यू a मान लिए, खुद से मान लिए। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि आप a ही मानो। अगर आपका नाम a से लेके z तक के बीच में किसी से भी शुरू होता आप उसको मान लो, बंदिश नहीं है। चलो भाई, नो बकवास, सीधी बात। देखो हो गया। तो अब हम इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, a लिखेंगे और b को क्या माने हैं, 1/a। इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, a³ हो जाएगा। b को क्या माने हैं, 1/a, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा। इसलिए क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। a की जगह पे a, b की जगह पे 1/a, और a की जगह पे a और b की जगह पे 1/a। इतनी बातें समझ में आ रही है? a को a से कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे a + 1/a का होल क्यूब, ठीक है, नजर आ रहा है, a³ + 1/a³ है कि नहीं है, प्लस 3 और अंडर ब्रैकेट इधर क्या निकल के आ गया आपका, a + 1/a। इतना सारा चीज निकल के आ गया। अब थोड़ा देख रहे होगे कि थोड़ा लफड़ा ज़्यादा हो रहा है, कुछ नहीं, इसको और छोटा करते हैं। देखो, इफ़ अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर से लेट किए थे, इफ़ अगर मान के चलिए क्वेश्चंस में कुछ कह देता है कि a + 1/a आपका p दिया हुआ है। p कहने का मतलब है बच्चा, देखो बेटा, कहने का मतलब है ये है कि अगर a + 1/a का वैल्यू कुछ भी दे देता है, एक से शुरू करो और जहां तक नंबर आप गिन सकते हो गिन लो, उसके बीच में कोई सा भी नंबर आपको दे दे तो वो यहाँ पे आप p की जगह पे लिख लेना। बात समझ रहे हो ना बच्चा? तो यहाँ पे p का कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 100 होगा, 50 होगा, 1000 होगा, -1 होगा, -2 होगा, कुछ भी ऐसा बच्चा वैल्यू दिया रहेगा। एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और उसके बाद आपसे क्या पूछेगा कि बेटा आप बताओ कि a³ + 1/a³ का वैल्यू बताओ। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? मेरी हर एक बात को पकड़ा करो, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, हम इसको मान लेंगे तो कोई बंदिश नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, p³ बराबर कितना हो जाएगा, a³ + 1/a³ हो जाएगा। और यहां पर से 3 और a + 1/a को क्या माने हैं, p, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, p, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, p, तो यहाँ पे p का क्यूब और यहाँ पे कितना हो गया, 3p। अब p³ ऐसे ही रहेगा और 3p को इधर ले आएंगे तो -3p हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका, a³ + 1/a³ हो जाएगा। देखो बच्चा, बहुत बहुत बारीक से समझना, बहुत मायने वाली बात है, मतलब बहुत छोटी बात है, इसको गौर से देखो। अभी तक तो समझ रहे थे ना ये हलवा है, बेटा हलवा कुछ नहीं है, इसको भी हलवा करके दिखाएंगे, लेकिन ये हलवा मत समझना, थोड़ा प्यार से समझना। कहने का मतलब ये है बच्चा कि अगर आपको एग्जाम में कभी दे देगा कि a + 1/a का वैल्यू कुछ भी है बेटा और आप लेके आओ a³ + 1/a³, तो फटाक से ये वैल्यू डाल देना, ठीक है। कैसे डाल देना, फटाक से ये वैल्यू डाल देना और सॉल्व कर देना। इसके जगह पे p की जगह पे कुछ भी देगा, 5 दे, 1000 दे, 20 दे, कुछ भी दे, आप वैल्यू डाल देना। देखो बेटा, इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं देता है कि जितना इंसान एक सॉल्व कर सके। एग्जामिनर में ये नहीं होता कि 1000 गुना 1000 करते रहो और टाइम पास करते रहो, एग्जाम में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ऐसा काम नहीं करता। अच्छा क्वेश्चन देता है जो कि सॉल्व कर सके। तो वैल्यू यहाँ डाल दोगे, उसका क्यूब करोगे, -3 इंटू और वो वैल्यू से इंटू कर दोगे, आंसर आ जाएगा।
अभी भी नहीं समझ में आया बेटा, घबराना नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग और ऐसा ऐसा क्वेश्चंस करेंगे, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना बेटा, इसी पे आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये हमने क्या सिखाया था, a प्लस बी का होल क्यूब के पैटर्न में। अब यहाँ पे प्लस में सिखा दी है, अब हम आपको किस में सिखाएंगे, माइनस में सिखाएंगे। तो बच्चा हम इसको इरेज कर रहे हैं, और इसको इसलिए इरेज नहीं कर रहे हैं ताकि सबका ध्यान इसी पे रहेगा, कुछ पल्ले पड़ेगा। चलो इसको कॉपी में नोट कर लेना बेटा, ठीक है, एकदम प्यार से। अब हम लोग इसके ये लास्ट टॉपिक है, पढ़ा के इसको वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। कितना कम समय दिया और कितना सारा चीज़ सीख के गए। अब इसी चीज़ को अप्लाई करोगे अपने से तो कितना मज़ा आएगा। तो ऐसा ही सीखता है आदमी, धीरे धीरे बूंदे बूंद तालाब भरता है, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला बच्चा, इसका a क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है माइनस 3ab होता है, और अंडर ब्रैकेट कितना होता है, a माइनस बी होता है कि नहीं होता बेटा, होता है। अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, 2 ठो आंख दिए है ना, देखो है ना यहाँ लिखा हुआ। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है, लेट, अच्छा देखो, हाँ लेट कर लेते हैं। लेट इसमें भी वैसे ही करेंगे, a की जगह पे a लिख लेंगे और b की जगह पे क्या लिख लेंगे, 1/a लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें क्लियर हो रही है। अब आगे देखो, a माइनस बी की जगह पे 1/a, इस पूरे का क्या कर लेंगे, होल क्यूब। a की जगह पे a का क्यूब, b की जगह पे माइनस 1/a का क्यूब, माइनस 3a की जगह पे a, b की जगह पे 1/a। एकदम रट लो बेटा गाना की तरह, b की जगह पे 1/a। यहाँ a से a कैंसल आउट हो गया, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब हो गया, माइनस 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस 1/a हो गया, और इधर क्या लिखेंगे, a माइनस 1/a का होल क्यूब। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना इतना दूर तक, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, इफ, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इफ कर लेते हैं। इफ अगर इफ a माइनस 1/a आपको कुछ भी दे देता है, मान लीजिए p दे देता है, ठीक है। p समझा रहे हैं, बाकी बाद में बार बार कंफ्यूजन ना हो, इसमें p इसमें k इसमें u, तो फिर बोले बच्चा इसमें काहे p माना उसमें k काहे माना, आप पगला जाएंगे, हम कितने का जवाब देंगे, ठीक है। तो इसके जगह पे अपन लोग को क्या लिखना है, p लिखना है, इसके पे क्या लिखना है अपन लोग को, p लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, p का क्यूब हो जाएगा बराबर a क्यूब माइनस 1/a क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3, इसके यहाँ पे p डाला, p को 3 से मल्टीप्लाई किया 3p। अब इसको इधर लेके आओ, तो p क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 3p बराबर कितना हो गया, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। समझ में आ गया। तो जब आपसे बोलेगा कि a माइनस 1/a हम आपको इतना दे रहे हैं और आपको निकालना है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो और आप आंसर लेके आओ। आंसर बिल्कुल आएगा बच्चा, एकदम घबराना नहीं है, सही आंसर आएगा। अच्छा एक और चीज़ बता देते हैं, ये वीडियोस को अगर कोई भी देख रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो 8वीं में पढ़ रहे हैं, 8, 9, 10, 6, 7 के बच्चे पढ़ रहे हैं और 11, 12 के देख रहे हैं, बस उन्हीं के लिए, ऐसा नहीं है। ये अगर आप SSC CHSL वगैरह की तैयारी कर रहे हो, SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप बैंक का तैयारी कर रहे हो, या रेलवे का तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स नेवी, तो बच्चा बेसिक कंसेप्ट अपने खोपड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक कंसेप्ट सही करने के लिए तो कम से कम इसको सीख लो। मान रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हर कंटेंट यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो भी देंगे, ठीक है, वो भी देंगे, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ लेके आएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना बात। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियोस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग क्या करना, अपने कॉपी में लिख लेना, और आज क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और कल नया वीडियो आएगा और उसमें क्या होगा, सिर्फ इसके पैटर्न पे ही हम क्वेश्चंस देंगे, इसके एक भी बाहर नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर देना, और आप क्या बोलते हैं उसको, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले अगर कहीं कुछ गलती हो रही है तो इसको इम्प्रूवमेंट कर लें हम, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग जय हिंद, बाय। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, दूसरों तक शेयर कर देना। फ्री लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है आपका शारिम सर, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियोज़ का लिंक बिल्कुल आपको मिलेगा, आप अच्छे से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और इंस्टा पे फॉलो कर लो, डेली नए नए अपडेट्स मिल रहे हैं आपको, किसके रिगार्डिंग, NCERT नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद।